निद्रा मगन हो जाएंगे तब अपना साधना साधी। एक दिन उखल में बंधा था माँ जसोदा जी ने। गोपाल जी ने अपनी घुटने टिकते टिकते आप पहुंचे अगना के सामने। दो बड़े बड़े पुराने कोहो का झाड़, अर्जुन का झाड़ था, जिन झाड़ के नाम है कोहो। वही झाड़ के भीतर से कन्हैया उखल लेके घुस गए और उस पार होके जब खींच लगाया दोनों झाड़ उलट पड़े, टूट गए और जमीन पर गिर गए। उसका आवाज मिल गया। आवाज मिलते ब्रजबालकों ने आ पहुंचा। जब टूट गए तो टूटे हुए झाड़ के भीतर से दो पुरुष निकले, सुंदर वेशभूषा और स्वर्गलोक के ऊपर वो विमान पर बैठ के पधार गई। अब परीक्षित बाबा को ये प्रश्न जगा, वे कौन थे जो अर्जुन के रूप में जसोदा के आंगना के पास जन्म लिया था? जरूर कोई पूर्व जन्म का संस्कारी पुरुष है। गुरु जी को पूछे, सुखदेव जी को। सुखदेव जी बोल रहे थे, सुनो, कुबेर धनाधिपति हैं, उनके दो पुत्र हैं। एक के नाम नल कुबेर और मणिग्रीव, दोनों कुबेर के पुत्र। जब पिता के पास ज्यादा धन कोई पुत्र देख ले तो वो काम धाम नहीं करके केवल पैसा का खर्च करने के लिए उड़ा के घूमते रहते हैं मोटर बाइक पर बीती प्रभृति। वो सभी को मालूम है। जुबा अवस्था, अनायास प्राप्ति धन, और ऊपर कहने वाले कोई नहीं है। ये तीन नरक में ले जाने वाले का रास्ता है। अनायास लब्ध धन आपको मिल जाए, आप कहां खर्च करेंगे? बहुत लोग पगल बन जाते हैं। और युवा अवस्था में अनायास धन मिल गया वो भी पागल बन जाते हैं, कहां खर्च करूं? पाप आचार करने लग जाते गए और उनको शासन करने वाले कोई नहीं है। वो भी नरक के तीन द्वार बताते गए। अतः भी प्यारे सज्जनों, कोई गुरु विहीन नहीं रहना चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। एक दिन की बात है, वही कुबेर के दो पुत्र ने एक सरोवर में आ पहुंचा। ब्रज स्वर्ग की जो देव अंगना है उनको लेके जल में जल क्रीड़ा कर रही थे। रंग धरंग सारे जल में जल एक दूसरे के ऊपर उलिच कर छिटक रहे थे, बड़ी आनंद कर रहे थे। उतने में नारद जी वहां पर आ पहुंचे। नारद जी जब देखा इस दृश्य को और देवंगनाएं सारे ऊपर आके वस्त्र को धारण कर लिया, लेकिन दो कुबेर के पुत्र जो थे उन लोगों ने वस्त्र को नहीं संभाले। नारद जी को देख के भी उदंड जुबा ने कुछ नहीं वस्त्र संभाला। नारद जी को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने वही जुबा को भी शब्द दे दिया, तुमने जड़ जैसे हमारे सामने व्यवहार किया, अतएव अगले जन्म में जड़ रूप में तुम जन्म लेना। अब नारद जी का अभिशाप प्राप्त होते ही दोनों जुबा बड़ी गिड़गिड़ाए, रोने लगे, उनके चरणों में गिर पड़े। नारद जी बोल रहे थे, सुनो उदंड युवक, तुम्हारे पिता के पास बहुत सारे धन तुमको मिल गया और उसी धन मत से तुमने साधु संतों को भी माना नहीं। जाओ, तुम्हारा उद्धार द्वापर युग में भगवान कन्हैया आएंगे, जशोदा के आंगना के सामने तुम जन्म लेना, वहीं पर कन्हैया का स्पर्श होते ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की
और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा के और यात्रा किया। बकासुर और वत्सासुर मतलब क्या है? गौ चराने के लिए वृंदावन के ब्रज बालकों ने चले जाते थे जमुना जी के किनारे, जहां पर हरी हरी दूब का घास देखते थे। वहीं पर एक दिन की बात है, जल के छेड़ में बैठे हुए थे कि बगला, बक असुर ही था लेकिन भेष बना लिया बगला जैसे। कोई भी भोले भाले मछली उनके सामने आ जा भी तो मछली को अपने चोंच से पकड़ के खा जाती थी। मतलब क्या है? बगला का रूप देखा, बाहर तो सफेद और भीतर हिंसा। वही है बकासुर। अपने समाज में ऐसी बकासुर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। उनसे बचना है तो आपको भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा। और वत्सासुर का मतलब क्या है? अपने बाल बच्चों को पालने के लिए जो हमेशा के लिए लगा रहता है और भगवान के भजन करते समय समय उनको नहीं मिलता है, वही है वत्सासुर। उसको भी मारने के लिए हमारे प्यारे प्रभु ने अवतार ग्रहण किया था। अब अघासुर आ पहुंची। एक अजगर सर्प के रूप में अघासुर आके जमुना जी के किनारे पहाड़ी के घाटी पर बैठा हुआ था, मुंह फाड़ के। अघासुर का मतलब क्या है? क्या समझाना चाहते हैं व्यासदेव जी? हमारे समाज के कौन प्रकार के लोग हैं? मोघासा मोघ कर्माण मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसी मासुरिंचैव प्रकृति महिंसिता। जिनका आशा कभी भी पूर्ण होने वाले नहीं है, केवल आशा आशा के फेर में जो पड़े रहते हैं वही है अघासुर। अजगर करे न चकरी पंछी करे न काम। अजगर कोई चाकरी नहीं करता है, लेकिन उनको तो भगवान भोजन पहुंचा देते हैं। बात तो सही है, लेकिन मनुष्यों का ऐसी अजगर जैसे व्यक्ति बने वो भी नहीं चाहिए। कुछ करो, हाथ दिया है कर्म करने के लिए। कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जैसी तैसी फल चाखा। कर्म नहीं करके भी लिठल्ला बैठे रहेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। भगवान की भजन करना भी एक कर्म है। एक बाबा जी थे, एक नदी के इस पार उनका कुटिया बना हुआ था और नदी में प्रतिदिन अपने नित्य कर्म करने के लिए उतर के जाती थी। उस पर रास्ता है तो प्रतिदिन गांव के बहुत मजदूर लोग नौकरी करने के लिए शहर में जाती थी। एक दिन उन्होंने देखा बहुत सारे नौकर प्रतिदिन लौटते थे शाम को। आज लौट रहे हैं 10 बजे। तो बाबा जी ने देख के उनको पूछा, आप लोग क्यों लौट रहे हैं? तो उन लोगों ने उस पास से आवाज लगाई, बाबा जी आज नौकरी का ऑफिस में बंद है, इसलिए हम लोग नौकरी में नहीं गए, घर लौट रहा हूँ। लेकिन सोच रहा हूँ आज मुझे तो पैसा नहीं मिला, मजदूरी, हमारे बाल बच्चा क्या खाएंगे, मैं सोच रहा हूँ। बाबा जी ने उनको बुलाए, आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, हमारे कुटिया में आ जाओ, मैं तुम्हें काम दे दूंगा। आप पहुंचे। बाबा जी ने पूछा, तुम लोगों ने नहाया? नहीं नहाया। ठीक है, एक जल में नहा लो और हमारे पास धोती है, इसको पहन लो। बाबा जी ने धोती दे दिया। उन लोगों का धोती पहनने का आदत तो नहीं था, हमारे संस्कृति है धोती पहनने का, लेकिन आज धोती लोग पहना लोग छोड़ दिया।
सारे पैंट पहनने का आदत सभी लोगों ने, विदेशी हालत में आ गए। हम भारतीय हैं, हमारा संस्कृति है, हमारा संगति है ऋषियों का, हम भूल बैठे हैं। बाबा जी ने उनको शिक्षण दिया, ऐसी कांच लगा के धोती पहनो और आ जाओ कमरा के भीतर ले गई। आज तुम्हें नौकरी दे रहा हूँ, दिन भर बैठे बैठे ध्यान करो और कीर्तन करो। राम से भी प्यारा राम के नाम, राम से भी प्यारा राम के नाम, राम से भी प्यारा राम का नाम, राम से भी प्यारा राम का नाम। जो जननी सीधी राम जपता है, जो जननी सीधी राम जपते हैं, जो जननी सीधी राम जपता है, जो जननी सीधी राम जपते हैं, पूरे सादे काम, राम से भी प्यारा राम के नाम, राम से भी प्यारा राम के नाम, राम से भी प्यारा राम के नाम, राम से भी प्यारा राम के नाम। और बाबा जी ने उनको राम नाम रटाने के लिए कमरा के भीतर बैठा दिया। आदत तो नहीं है, वो जाता है नौकरी करने शहरों में, दिन भर वहीं पर काम करना, राम नाम उनसे नहीं बन रहा था। थोड़ी देर बाद बाहर निकल के खड़े हो गए। बाबा जी ने कहा ये कोई मेहनत का काम है, अरे बैठ बैठ के राम नाम करना, और क्या करना है, खाने के लिए मिलेगा, पहनने के लिए मिल गया, और शाम को आपका मजदूरी मिल जाएगा, जितना तुमको मिलता था वही मिल जाएगा, हम दे देंगे। उन लोगों ने कहा बड़ी कठिन काम है, राम नाम बैठ बैठ के जपना बड़ी कठिन काम है, लेकिन हम लोग दिन भर पसीना बहता हूँ, वो बड़ी सरल हमें लग गया। बाबा जी ने कहने लगी अरे आदत है, तुम जिसका आदत बनवाओगे वही तुम्हारा संस्कार में आ जाएंगी। वही है अघासुर। आज लोग बिना मेहनत से भगवान जी को दर्शन करना चाहता है, बिना मेहनत करके पैसा पाना चाहता है, बिना मेहनत के बुद्धिमान होना बन चाहता है, बिना मेहनत के भगवान के भक्त होना चाहता है, लेकिन सारा अपनी अभ्यास और आदत के बिना नहीं हो पाता। भगवान जी श्री गीता जी में बोल रहे थे अर्जुन के प्रति, ये अर्जुन सुनो, अर्जुन भगवान जी को बोल रहे थे भगवान मन बड़ी चंचल है, कहीं भी एक जगह में मैं लगाना चाहता हूं नहीं लग रहा है, कौन ऐसी उपाय है जिसको अपनाने से मन आपके चरणों में लग जाए, भगवान जी में लग जाए। भगवान जी कहते हैं तुम्हारा कहना तो सही है, चंचलं ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्सहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् किंतु अभ्यासेन तु कौन्तेय, तुम आदत बनाओ, वैराग्येन च गृह्यति, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही तुम इसको आदत में ले सकते हो, नहीं तो नहीं हो पाएगा। वही संसार में अघासुर लोग बन बैठे गए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान जी के शरण में आने से भगवान जी उनको कर्मनिष्ठ बना देते हैं। जैसे अर्जुन थक गए थे, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, अहोवत महत पापम कर्तुम व्यवसितव्ययम् यद राज्य सुखलोभी न घंतुम सहजन मुद्दता, मैं लड़ाई नहीं करूंगा,
भगवान ने उनको समझाया, अरे कायर जैसी, का पुरुष जैसी तुम बात बोल रहे हो, वो तुम्हारे द्वारा उचित नहीं है। तुम राजपुत्र हो, योद्धा हो, सामर्थ्यवान हो, युवा हो, तुम्हें करना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं करोगे तब कब करोगी? अब नहीं तो कब? अब ब्रह्मा जी का भी मोह हो गया था, उनका मोह भी भगवान जी ने विनाश किया था। इंद्र देवता भी अहंकारी बन गए थे, उनका भी मोह मर्दन कर दिया। ब्रज गोपियों ने भगवान जी को प्राप्त करने के लिए जमुना जी के जल में प्रतिदिन जाके स्नान करते थे और रेती का मूर्ति बनवाकर, कैसी विश्वास है, रेती में भी कण कण में हमारे वही राम विराजमान है। परमात्मा जी को आप देखना चाहते हैं, कण कण में देखो, मन मन में देखो, जहां भी देखो आपके नजरों के सामने वो विराजमान है। भगवान जी अर्जुन को बोल रहे थे, न तुमं सत्य से द्रष्टु माने नई बस चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुपस्समय योगमैश्वरम। तुम्हें चमड़े के बने हुए आंख से मुझे नहीं देख सकते हो, मैं तुमको एक दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, उनके प्रभाव से तुम मेरे को दर्शन करने का आदत बनवाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ब्रज गोपियों को माई काटता यानी आशीर्वाद प्रदान किया, तुम्हारा मनोवांछा पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा पति नंद कुमार बनेंगी। रास लीला रचाया था भगवान जी ने। रास कितनों सारे गोपियों को लेके कोई तब कृष्ण प्रेम में भगवान जी को प्राप्त करने के लिए निष्काम भजन करो। कोई भी प्राप्ति का इच्छा तनिक भी ना हो, भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं। मांग मांग के जगत सारा मर जाता है, मांग मांग के जगत मरा, मर मर के जगत मरा, मरना ना सिखा कोई, राम दुआरी जो मरी अमर हो गया सो। मांगने के लिए भगवान जी के पास जाते हैं, क्या नहीं मिलेगा, लेकिन बिन मांगे मती मिले, मांगे न मिले भीख। भगवान जी को मालूम है मांगने का क्या जरूरत है। ब्रज गोपियों ने, भगवान जी बोल रहे थे, हे ब्रज गोपियों सुनो, तुमने कभी कुछ मेरे से नहीं मांगा, इतनी सेवा करती हो, इतनी मेरे प्रसन्नता के लिए सब कुछ कर रही हो, कुछ तो मांगो। ब्रज गोपियों ने बोल रही थी, हमें कछु नहीं चाहिए, इस मानव तन मिला है, आपको प्रसन्न करने के लिए जो काम करना चाहिए वही करूंगी, तब मेरे काम के काम बन जाएंगे। मुझे कछु नहीं चाहिए, आपको ही चाहिए, बस सारे काम तमाम हो जाएंगे।